हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी सीपीओ 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन किए थे कि जो इस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कंसेप्ट के साथ किया था कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप बेसिक से साथ ही साथ आप ट्रिक से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है क्योंकि सीपीओ का एग्जाम है, तो इसमें क्या है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जाते हैं कंपैरिजन टू सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम को देखकर। ठीक है, तो उससे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इन टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और देखिए, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों से मिक्स करके। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों से मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो 8 क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो कैलकुलेटिव दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से कम टाइम में सोल्व कर सकते हो, वो अप्रोच आज की क्लास में हम जानेंगे। वैसे क्या है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको सोल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है, मल्टीपल अप्रोच लगती है, लेकिन आपको बेस्ट तरीका आपको लगाना आना चाहिए कि किस तरीके से आप एग्जाम में टाइम को बचा सकते हो। क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव रहता है क्वेश्चन, तो अगर आप बेसिक से करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को कम से कम में टाइम में सोल्व करना है। वही अप्रोच आज की क्लास में हम सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आपसे ये पूछा गया है कि एक शहर की जनसंख्या है वो 1,25,000 है। कितनी है? 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर है वो 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर है वो कितनी है? 2.7%। तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? तो ये तो एक तरीके से सक्सेसिव का हो गया। ठीक है, कि सक्सेसिव इंक्रीज का हो गया और डिक्रीज का मान लीजिए इस तरीके से। तो इसमें देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो जन्म रेट है, ठीक है, जन्म दर है वो 12.7% है। यानी उनके जो जन्म बच्चे जो जन्म लेते हैं उनकी दर है 12.7%। यानी 100, अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें 12.7% क्या होंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, जन्म लेंगे। और मृत्यु दर कितनी है? 2.7%। अगर हम ओवरऑल देखें कि देखो, जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 12.7%। और मृत्यु दर कितनी है? 2.7%। यानी जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। ये तो क्या है? मृत्यु दर है और ये क्या है? जन्म दर है। तो जो अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज कब होगा? जब हम मृत्यु दर घटा देंगे इसमें से, तभी तो होगा यहाँ पे। तो 12.7% में से अपन 2.7% घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10%। क्लियर है? यानी 10% इंक्रीज होगा हर साल। अब आपसे दे रखा है जनसंख्या कितनी है? 1,25,000। ठीक है, ये जनसंख्या थी। और हर साल कितने बढ़ रहे हैं? 10%। 10% का मतलब क्या है? मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाया था कि किस तरीके से हम सक्सेसिव का निकालते हैं। 10% का मतलब 1/10। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। यानी 10 से क्या होगी? 11। ये पहली साल, इसी तरीके से दूसरी साल और इसी तरीके से तीसरी साल। यानी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अगर 2 साल होता तो स्क्वायर हो जाता। ठीक है, यानी अगर पहले जनसंख्या 1,000 होगी तो बाद में कितनी होगी? 11 का क्यूब 1331। तो ये इतनी होगी। मुझे बताइए यहाँ पे इंक्रीज कितनी हुई? 331। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट हो गया? 33.1%। यही तो इंक्रीज हुआ। यही तो हमें पूछा है। हमने पूछा क्या है कि 3 वर्ष के बाद में जनसंख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि, कितनी वृद्धि होगी? तो 33.1% की वृद्धि होगी। टोटल जनसंख्या 1,25,000 है, उसका 33.1% निकाल लो, वही इसका आंसर होगा। 1,25,000 है, इसका आपको निकालना कितना? 33.1%। क्लियर है? तो देखो, जीरो से जीरो कट गया, इसको सिंपली सोल्व करना है। 125 से गुना करना है, यानी आप यहाँ से 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 1,000 से गुना कर दो, 8 से डिवाइड करना है। यही तो करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना बन गया? देखो, ये जीरो से तो जीरो कट जाएगा। यानी सिंपली आपके पास बन गया 331 और एक 3 जीरो और डिवाइडेड बाई 8। सोल्व कर लो। देखो, 8 चौक 32, एक बचेगा, 8 एकम 8, 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 8 या 24 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, 8 और 7 56 हो जाएगा, और 8 पंजे 40 हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ से? 41,375। तो इतने की आपके पास क्या होगी? इंक्रीजमेंट होगी। ठीक है, इतने इंक्रीज होंगे, जो भी पॉपुलेशन है वो इतनी इंक्रीज हो जाएगी। 41,375। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो देखिए परसेंटेज का सवाल है सक्सेसिव का।
सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 6500 रुपये की राशि पर 7% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में देय साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। सिंपली आपको यही पूछा है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वैसे इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका हम देखते हैं। पहला तरीका आप क्या लगा सकते हो, इफेक्टिव रेट का लगा सकते हो। यहाँ से इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगा सकते हो। किस तरीके से लगाओगे, देखो इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट क्या होता है कि 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट क्या होती है, इस तरीके से अपन निकालते हैं 3x3x² एक्स क्यूब। यहाँ पे परसेंटेज कितना है 7%, तो एक्स की वैल्यू 7 है, यानी 21.7 49 इंटू 3 करेंगे तो देखिए 50 इंटू 3 कितना होता है 150। 150 में से 3 घटा दीजिए यानी 147 होगा। और 7 का क्यूब कितना हो गया 343। अगर 3 डिजिट है तो ये वाला आगे चला जाएगा, यहाँ पे 3 डिजिट है ये आगे चला जाएगा, यानी कितना होगा ये 22 पॉइंट, यहाँ पे 150 बन जाएगा, तो एक तो आगे चला गया है 22 बन गया 50 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 43। ठीक है, ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट की। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ से, उसकी इफेक्टिव रेट कितनी होती है रेट इंटू टाइम, तो 7% इंटू 3 करेंगे यानी 21%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उनका डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का है 22.50 ये है, 21 घटा दीजिए यहाँ से तो 1.5043%, ये तो होगा। तो सिंपली आपको यही सोल्व करना है कि 65 जो है इसका 1%, ये जितना भी दे रखा है 1.5043, ये इतना परसेंट आपको निकालना है, परसेंट निकालना है यानी डिवाइडेड बाई 100, ये करना है। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करना है आपको सिंपली। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो तरीका देखो, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो आपको गुणा किससे करना है 65 से गुणा करना है ना। ठीक है, तो देखो तरीका बताता हूँ आपको किस किस तरीके से आपको गुणा करना है एग्जाम में, और ये अप्रोच आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, आपको गुणा करना आना चाहिए, इस तरीके से एक लाइन में गुणा करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट गुणा करेंगे तो 5×3 = 15, यहाँ से 1 चली जाएगी, फिर 5 है ये 4 से गुना होगा, 5×4 = 20 और 1 हाथ से 21। क्लियर है, फिर ये 6 है इसका पीछा करेगा 6×3 = 18, ये होगा। अब इनको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे कितना हो गया 9 और 3 39 हो गया, ये 3 9 आ जाएगा, हासिल कहाँ चला जाएगा यहाँ पे 3। अब देखो 3 को तो काट दो, अब 5 है वो 0 से गुना होगा तो वो तो 0 ही होगा, 3 हासिल है। 6 है वो 4 से गुना होगा, इससे पीछा करेगा। ठीक है, तो 24 और 3 27, यहाँ से चला जाएगा 2 आगे। अब देखो 4 काट दो, अब 5 है वो 5 से गुना होगा तो 25 और 2 27। ठीक है, ये 6 इसका पीछा करेगा तो 0 से गुना होगा तो 0 ही होगा, तो 27 होगा, ये 27 का 7 हासिल चली जाएगी 2। अब यहाँ से 0 को काट दो, अब 5 है वो आगे मल्टीप्लाई होगा तो 5 और 2 7, फिर 6 है इसका पीछा करेगा तो 6×5 = 30, यानी कितना हो गया 37, तो 37 का 7 हासिल चली जाएगी 3। अब देखिए यहाँ पे 5 को काट देंगे, बच्चा क्या 1, तो जो 1 है वो 6 से गुना हो जाएगा, तो 6×1 = 6, 6 और 3 9, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ गया 97.7795, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यानी आपको अप्रोक्सीमेशन में बताना है, दशमलव के बाद में बताना है, तो कितना आ रहा है आंसर 97.78। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा तरीका आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है P×R/100 इसका होल स्क्वायर 300 + R/100। ठीक है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। 2 साल के लिए हो तो ये वाली चीज हट जाती है, केवल फॉर्मूला बन जाता है P/R/100 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के भी आप सोल्व कर सकते थे। बाकी ये तरीका आप इजी है तो ये लगा सकते हो। बाकी आपको जो मेन काम है वो मेरे को सिखाने का ये था कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है एक लाइन में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें ये तरीका यूज आता है एग्जाम में भी। ठीक है, इसमें टाइम बचता है आपका। बाकी आप ये अगर प्रेशर से गुना करोगे उस तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताओ। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे ये सवाल पूछा ही जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है इस पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ से 10% रेट आपको दे रखी है और इसके बीच में डिफरेंस आपको दे रखा है 250।
अब मुझे बताओ 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो इफेक्टिव रेट होगी वो कितनी हो जाएगी। यहाँ से आपको याद भी होगी 21% होती है। इसके लिए निकालते करते हैं 2x एक्स स्क्वायर, तो देखिए 10% है तो 20, और यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो 100, ये आगे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 21%। ठीक है, ये निकालने का तरीका ही बता दिया। वैसे आपको याद रखना है 10% के लिए 21% होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितना हो जाएगा, रेट इंटू टाइम होता है, तो उसके लिए तो कितना होगा 20%। इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1%। इसी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 250। ये 1% की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है कि टोटल वो राशि बताइए, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। कितना आ जाएगा आपके पास 25,000। यानी जो प्रिंसिपल था वो कितना है 25,000 रुपये, उनका डिफरेंस कितना होगा 250। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15,625 रुपये की राशि है, वो 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वार्षिक दर से निवेशित होती है, तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर आपको बताना है। ठीक है, वही सेम सवाल आ गया आपके पास। अब देखो इसको दो तीन तरीके बता देता हूँ कौन कौन से कर सकते हैं। पहला तरीका इफेक्टिव रेट का आप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, इफेक्टिव रेट का। किस तरीके से, 4% के लिए 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 4×12। अभी मैंने आपको बताया 3x और x3 इस तरीके से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से इफेक्टिव रेट 4×12 और 4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 48 और 64, ये इतना परसेंट होगा 12.4864%। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4×12%, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा और ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इनके बीच में डिफरेंस होगा वो कितना परसेंट आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.4864%। ठीक है, अब पहला तरीका हो गया। अगर आपको निकालना है तो सिंपली आपको करना है 15,625 है, इसका आप निकालो 0.4864%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको देखो यहाँ से 0.5% तो निकालना है, यानी इसका क्या करना है आपको 15,625 है, इसका 0.5% निकालना। 0.5% का मतलब इसका आधा करना है। 0.5% का मतलब देखो यहाँ से 15 है ना, तो 15 का लगभग क्या होगा 15, 156 का लगभग आधा होगा। 0.5% इस तरीके से होगा। ठीक है, जैसे हम 5 से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं आधा ही तो करके करते हैं। तो यहाँ से जो 0.5% निकालेंगे तो 156 मान लो टोटल। 156 का आधा कितना हो जाएगा 73 के आसपास हो, सॉरी 78 होगा। तो 78 से यहाँ से हमने 0.5 माना है। ठीक है, यहाँ से हमने ज्यादा माना है, लेकिन आना का क्या चाहिए था, यहाँ पे कम आना चाहिए था। तो 78 से कम आएगा। ऑप्शन कौन सा है 78 से कम कौन सा है, और उसके आसपास का एक ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास 76। ठीक है, तो ये तरीका आप लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो आप, दूसरा तरीका आपको देखो यहाँ पे दे रखा है 15,625, ये टोटल दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हमेशा याद रखना अगर 3 साल के लिए दे रखा है, 3 साल के लिए दे रखा है, यहाँ पे रेट कितनी है 4%। तो 4% अगर रेट है, 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/25, यानी हम प्रिंसिपल मानते हैं 25 का क्यूब। तो 25 का क्यूब ही आपको प्रिंसिपल दे रखा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 3 × a+1 ये होगा। क्या होगा 3 × a+1। अब देखो a क्या है, जब हमने यहाँ पे फ्रैक्शन निकाली 4% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है 1/25। तो जो नीचे डिनोमिनेटर में आता है उसी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी 1 की। तो बताइए a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 25 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 3 × 25+1। तो यहाँ से कितना हो गया 76। तो आप इसको, अगर आपको ये अप्रोच पता हो तो आप एग्जाम में आराम से इसी क्वेश्चन को आप 5 से 6 सेकंड में सोल्व कर सकते थे। आपको देखते ही पता चल गया यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो खुद 15,625 दे रखा है, यानी 25 का क्यूब दे रखा है। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो 3a+1 होगा। 4% देगा 1/25, तो 1/25 है तो 25 × 3+1 यानी 76 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए मेरी जो जितने भी मैंने आपको क्लासेस बताई हैं वो सभी में मल्टीपल अप्रोच से आपको क्वेश्चंस करना बताया है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको एक ही बेनिफिट होगा कि आप एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को करना सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं जब भी क्वेश्चन बताता हूँ तो मल्टीपल अप्रोच से बताता हूँ कि आपका जो माइंड है वो एक तरीके से ओपन हो सके
कि आप किस किस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, आपको जो मैथ का डर है वो खत्म हो जाएगा आप इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को करोगे। जब भी आप प्रैक्टिस भी करो ना, तब आप इसी तरीके से किया करो कि एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पेड कोर्स लेते हो या किसी कोचिंग में जाते हो, तो वहाँ पे टाइम कम रहता है और वहाँ पे टीचर आपको केवल एक मेथड बताता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पे यूट्यूब है, तो बहुत टाइम आपको मिलता है आराम से पढ़ने के लिए। तो आप बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक और जितने भी तरीके हैं वो सभी तरीके से आप क्वेश्चंस को करना सीखो, ताकि आपको एग्जाम में अगर आपको एक तरीका नहीं आता तो दूसरे तरीके से आप इजीली कर पाओगे। ठीक है। तीसरा तरीका देखो क्या हो सकता है। तीसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया था, फॉर्मूला का भी बताया था। क्या होता है फॉर्मूला? P × R/100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस R डिवाइडेड बाई 100। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के। तो यहां से भी आप सोल्व कर सकते हो। जैसे कैसे? यहां से 15,625 है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, रेट आपको दे रखी है 4%, तो 4/100 करेंगे तो 1/25 होगा। तो दो बार स्क्वायर है तो 1/25 इंटू 1/25 लिख सकता हूँ। 300 प्लस आर करेंगे तो 4% है, यानी 304 डिवाइडेड बाई 100 ये होगा। सोल्व करेंगे, देखो 25 इंटू 25 625 होता है। ठीक है, 625 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे होगा 25 बार, क्योंकि 25 का क्यूब भी तो होता है। जब 25 से डिवाइड करोगे तो ये 4 होगा, 4 से डिवाइड करोगे यहाँ से तो कितनी बार चला जाएगा? 76 बार। ठीक है, तो जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया? 76। बाकी और भी तरीके हैं। मैंने अपनी जो ई बुक है, अगर आप कोई स्टूडेंट है वो नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन, तो उसमें जितने भी ये तरीके हैं, एक ही क्वेश्चन को आप 6 तरीके से 7 तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो उसमें मैंने आपको पुट कर दिया है। अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि यदि 7500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्ष के लिए? 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि उसका मिश्रधन क्या है, यानी अमाउंट आपसे पूछा है। जब भी आपको देखो, अगर यहाँ पे कितना दे रखा है? अर्धवार्षिक दे रखा है, यानी यहाँ पे चेंज होगा रेट में। रेट आपको पहले कितनी देर की है? 8%। रेट कितनी देर की है? 8%। और जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1.5 वर्ष। लेकिन आपको बोल दिया अर्धवार्षिक। जब भी आपको अर्धवार्षिक बोल दिया जाए, यानी 6 6 महीने से काउंट करेगा, तो अगर 6 महीने से काउंट करेगा तो रेट तो कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो रेट को कर दो आधा, यानी रेट नई जो रेट होगी वो कितनी होगी? 4%। ठीक है, और जो टाइम है, क्योंकि 6 महीने से काउंट कर रहा है, तो एक साल में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी पहले वो एक साल से कर रहा था, ठीक है, अब आपको 6 6 महीने से काउंट करना है तो 2 साल हो जाएंगे। अगर एक साल की बात करें तो एक साल में 6 6 महीने के दो पार्ट हो गए, तो यानी 1.5 वर्ष है। तो अब कितना हो जाएगा? इसका डबल कर दो, इस टाइम को कर दो गुना 2 से, और रेट को कर दो आधा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 साल। अब आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि 4% की रेट से 3 साल के लिए 7500 रुपये के लिए अमाउंट कितना होगा। क्लियर है? तो यहां से देखो आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कैसे निकाल लेंगे अपन कि 7500 रुपये हैं 4% की रेट से। 4% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/25। ठीक है, यानी 25 से कितना होगा? 26 होगा। दूसरे साल भी 25 से 26 होगा, यही होगा। और तीसरे साल भी क्या होगा? 25 से 26 होगा। क्लियर है? तो ये तरीका हो गया पहला तरीका। इसे आप सोल्व करोगे, यहां से आपके पास अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? यहां से देखो 4% और 3 साल के लिए आपको दे रखी है, सिंपली यही तो दे रखा है आपको। तो यहां से इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगा सकते हो। बताओ मुझे इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए? 4% से 3 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट होती है वो कितनी होती है? 12.4864 यही तो होती है। इसका आपको निकालना 7500 का निकालना है। आपको अमाउंट पूछा है, तो ये तो क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आपको अमाउंट पूछ लिया तो 100 इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 100 क्या हमने क्या माना है? कि प्रिंसिपल माना है। और इस पे कितना मिल रहा है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट इतना परसेंट। ठीक है, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 112 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो अमाउंट है वो कितना होगा? 112.4864। और इसका आपको निकालना है। ठीक है, 75 को आपका निकालना है इतना परसेंट। ये तो निकालना आपको। सोल्व कर लीजिए, देखो यहां से
25 से काट दीजिए, 25 सौ 100, और यहाँ से 25 थी 75। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यहाँ से 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 इंटू 32, 4, 4 दूनी 8, 4 और 4 दिया, यहाँ से 4 6 24, 3 से गुणा कर दो, तो 3 से गुणा करेंगे तो 6 18, हासिल 1, 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 8 या 24, 2 और 3 दूनी 6 और 8। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो 100 है यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8436.48, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो जब भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो तो आप इफेक्टिव रेट लगा दीजिए, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन हो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, नया टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक यहाँ से सीजीएल में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखो। एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रति वर्ष की दर से 50,000 रुपये का क्या लिया, उसने ऋण लिया, जिसकी जो इंटरेस्ट रेट थी वो कितनी है, जो इंटरेस्ट है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से लगा रहा है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के लिए वो कितना पे करता है, 15,000 रुपये। ऐसे 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे मान लीजिए आप हैं, आप बैंक में जाते हो, बैंक में जाकर आप 50,000 रुपये का आप क्या लेते हो, यहाँ से ऋण लेते हो, उधार लेते हो, और आपको बैंक वाला बोलता है कि आपको 10% इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हर साल 10% से बढ़ता जाएगा। क्लियर है। आपने क्या किया, हर साल के अंत में 15-15 हजार रुपये आप दे रहे हो, लेकिन अंत में 3 साल देने के बाद भी आपको कितना पे करना है वो आपसे पूछा है। क्लियर। देखो कैसे करेंगे। आपने लिए 50,000 रुपये, कितने लिए, 50,000 रुपये। पहले साल क्या होगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। यानी अगर आपके पास 10% का मतलब 1/10, फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, यानी अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो उस पर 1 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, बढ़कर कितना हो जाएगा, 11 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट। यानी 10 रुपये हैं, 1 रुपये उस पर ब्याज लगेगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। यानी 10 रुपये हैं तो 1 रुपये इंटरेस्ट पड़ के कितना हो गया, 11 रुपये। लेकिन इसमें से इसने पे कितने कर दिए, 15,000 रुपये। ये तो कर दिए उसने, 15,000 रुपये पे कर दिए, यानी अब उसके पास इतने रुपए बच गए पहले साल में। ठीक है, ये पहले साल का हिसाब हो गया। फिर जैसे पहले साल के बाद में ये इतना रुपए बच गया, फिर से वापस इंटरेस्ट लग गया दूसरे साल के लिए, ये 10 से 11, 10 से 11 हो गया। फिर उसने क्या कर दिया, 15,000 रुपये और दे दिए उसने, ये इतने रुपए दे दिए 15,000, तो अब उसके पास इतने रुपए बच गए दूसरे साल के अंत में। फिर उसने तीसरी साल में क्या हुआ, फिर से रेट लगेगी 10 से 11, और तीसरी साल में भी उसने कितना दे दिया, 15,000 रुपये, ये इतना दे दिया। अब उसके पास इतने रुपए बच गया, यही तो हो गया। देखो क्वेश्चन को समझो, 50,000 रुपये था, पहले साल 10 से 11 हुआ, इतना ब्याज हो गया, टोटल इतना अमाउंट हो गया, उसमें से इसने 15,000 रुपये दे दिया, इतना बच गया। फिर जो बचा हुआ था उसमें 10 से 11 फिर से इंटरेस्ट लग गया, फिर जो उसमें से जो अमाउंट हुआ उसमें 15,000 उसने दे दी। फिर जो बचा हुआ उसमें भी तीसरे साल क्या हो गया, अमाउंट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया, तो 10 से 11 हो गया, अमाउंट इतना हो गया, और 15,000 उसने दे दिया, तो ये बची हुई राशि आ गई क्या आपके पास। तो यही तो होगा आपका आंसर। सोल्व कर लो। 50,000 है, ठीक है, 50,000 जीरो से देखो जीरो कट गया, यहाँ से 55,000 में से इसने कितने दे दिए, 15,000, तो 55,000 में से 15,000 उसने दे दिए, यानी कितने बचे, 40,000। यही तो बचे। 40,000 का 10 से 11 हुआ, तो यहाँ से कितना हो गया, 44,000। ठीक है, ये हो गया 44,000। तो 44,000 में से इसने कितने दे दिए, 15,000, यही तो दिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कितने बचे उसके पास, 29,000। दूसरे साल 29,000 बचे, फिर 29,000 का फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, 10 से 11 हुआ, यानी 29 × 11 हो गया क्या, यहाँ से कितना हो गया, 9 2 11, हासिल है 300, यानी 32,900। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 29,000 है, 29,000 यहाँ से 10 से 11 होगा, 11 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 9 2 11 का 1, हासिल 1। ठीक है, 31,900 हो जाएगा। तो तीसरे साल के जो अंत में होगा वो 31,900 रुपये का हो गया। इसमें से इसने कितने दे दिए, 15,000 रुपये, तो इसमें से इसने 15,000 रुपये पे कर दिए। अभी भी उसके पास कितने बच गए, अभी भी आपको बैंक में कितने देना है, 16,900 रुपये, ये आपको देना है। ठीक है, यही आपसे पूछा था। अगर आपको ये इक्वेशन ज़्यादा बड़ी लग रही है तो आप एक एक साल से भी कर सकते हो, आपके माइंड में भी कर सकते हो कि 50,000 रुपये उसने लिए,
पहले साल के अंत में कितने हो जाएंगे, 55,000 हो जाएंगे। तो 55,000 में से उसने 15,000 दे दिए तो 40,000 बच गए। फिर 40,000 का दूसरे साल ब्याज लगा तो 44,000 हो गए वो अंत में। फिर उसमें से उसने 15,000 दे दिए तो बचे कितने, 29,000। फिर 29,000 का फिर से ब्याज लगा, 10 से 11 हुआ तो 31,900 हुआ। उसमें से इसने 15,000 रुपये दे दिए, बचे कितने, 16,900 रुपये। क्लियर है? बहुत ही वैसे इजी सवाल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज से करोगे तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक राशि 2 वर्षों में 7,436 रुपये हो जाती है, ठीक है। ये आपको अमाउंट दे रखा है और जब ब्याज है वो 4% दे रखा है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो बताइए कि राशि कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल, देखो बहुत ही यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, यानी सक्सेसिव का आप मान लो कि अगर उसके पास पहले अक्स रुपए थे, कितने थे, अक्स रुपए थे, तो 4% इंक्रीज हो रहे हैं कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25, यानी 25 रुपए हैं तो 1 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 26। दूसरे साल में कितना होगा, 25 से 26। और आपको दे रखा है कितना, अमाउंट कितना हो गया ये, 7,436। बस ये एक लाइन में सोल्व हो गया। अब आपका काम है इसको सोल्व करने का, ठीक है। यहाँ से आप काटा पीटी कर लो, देखो यहाँ से काटोगे आप, 13 से काट दो आप, 13 दूना 26। यहाँ से 13 से काटोगे तो 13 चौक 52, 13 दून 65, 9 बचेगा। 13 7 91, 13 दूना 26। फिर से यहाँ से 13 से काट दो, 13 दूना 26, और 13 से काटोगे तो यहाँ से 13 चौक 52, यहाँ से 5 बच जाएगा तो 13 चौक 52, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 से काटोगे तो कितना आ गया, 11। 11 इंटू, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 625, 25 इंटू 25, 625 इंटू 11, सोल्व कर लो। 11 से गुना करने का आपको आता ही है 5, यहाँ से 7, 6 2 8 और 6 का 6, ठीक है। तो 6,875। तो देखिए एक लाइन का सवाल है, बाकी आपका काटापीटी है कि आप किस तरीके से कितना जल्दी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो, वो आपके पे डिपेंड करता है, आपकी कैलकुलेशन पे। लास्ट सवाल देखो कि 16% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से दिए गए, ठीक है। और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर है वो 60 रुपए है। तो बताइए कि उसका सम है वो कितना है। देखिए ये सवाल है बहुत ही बहुत बार पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है इस टाइप का सवाल। सेम सवाल पूछा गया है सीजीएल और सीएसएसएल में भी पूछा गया इस तरीके का। आपसे बोला क्या है कि 1 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज है लेकिन वो अर्धवार्षिक रूप से है। तो अर्धवार्षिक रूप से है तो रेट तो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा, दुगना। 1 साल है तो 2 साल हो जाएगी, ठीक है। 8% की रेट से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 16.64%। अभी मैंने आपको बताया क्या, 2x इंटू ये होता है 2x एक्स स्क्वायर, तो 8 दूनी 16 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो 16.64% हो गया। और जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, डायरेक्ट रेट इंटू टाइम करेंगे तो यहाँ से 16% ही होगा 1 साल के लिए। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 0.64% का है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 60 रुपये। ये 60 है वो 0.64% की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है, 100% की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है तो यहाँ से देखो सोल्व कर लेंगे, 0 से यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये चला गया। यहाँ से देखो 4 से काट दीजिए तो 15 चौक 60, 4 से काटेंगे तो यहाँ से 4 और 16 चौक 64 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 4 0 डिवाइडेड बाई 16, 16 से डिवाइड करना है, 16 नाम 144, 6 बचेगा, 16 3 48, 16 चौक 64 तो 48, 12 बचेगा, 16 7 112, 8 बचेगा, 16 पंजे 80। तो कितना आ गया आपके पास, 9,375, ठीक है। ये आपके पास आंसर। ये देखो आपको समझाने के लिए कर रखा है। अगर आपको इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना है, ये सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। आप सिंपली ये से लिखोगे, ये 60 है, ये 0.64 की वैल्यू है, आपको 100% की वैल्यू निकालना, बस आपको इसको सोल्व करना है। एग्जाम में बस इतना लिखना है, इसको सोल्व करके आपको आंसर टिक करना है, जो आंसर होगा वही क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना जल्दी सोल्व करते हो, ये आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। तो टोटली 8 क्वेश्चन आज की क्लास में पूछे गए थे। आई होप आपको ये सवाल है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हम इसी तरीके से करने वाले हैं। तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल पे, और नीचे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।